अटके करनी पड़ेगी। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो किसी न किसी एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर के पक्के आते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला प्रश्न क्या है? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये की थी भाई आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हमारा बी आएगा। आर्यभट्ट ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। आर्यभट्ट, राइट आंसर पहले का आएगा बी, आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न आता हमारा। दूसरा प्रश्न देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था भाई जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने भाई एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न आता हमारा तीसरा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948-47 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो 48 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बूझा गए हैं। तो इनमें से भाई अध्यक्ष थे ओमी जहांगीर बाबा। ओमी जहांगीर बाबा 1948 के गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता हमारा, ये देखिए आप, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आता हमारा, ये देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? 5 का आएगा भाई हमारा आंसर, राइट आएगा आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न आता है भाई हमारा छठा। अगला प्रश्न कौन सा है? छठा देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई 6 का ए, बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न आता है, चंद्रशेखर बेट्टक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर बेट्टक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला या कब नवाजे गए नोबेल पुरस्कार से? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई 1930 में उन्हें पुरस्कार मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार, चंद्रशेखर बेट्टक रमन को। अगला प्रश्न आता 8वां देखिए, परमाणु के नाभिकीय की खोज किसने की? परमाणु के नाभिकीय की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर आएगा 8 का भाई ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय की खोज की। अगला प्रश्न आता 9, सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुणा द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.4, तो उससे 1.4 से गुणा द्रव्यमान को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भाई 9 का आएगा। 9 में प्रश्न का आएगा राइट आंसर बी, चंद्रशेखर सीमान। चंद्रशेखर सीमान।
अगला प्रश्न है 10वां। केस्कोग्राफिक नामक यंत्र की खोज किसने की? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई हमारा 10 का राइट आंसर आएगा ए, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने भाई सेस्कोग्राफिक नामक यंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न आता है हमारा 11वां हमारा प्रश्न आता है, ये देखिए। दी हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस इसकी अनुपम कृति है। किसकी अनुपम कृति है? दी हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, इसका मतलब ये किसने लिखी है? ये किताब लिखी भाई डी। इसका राइट आंसर है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा ने दी हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुकृति है? तो ये है भाई मेघनाथ साहा की। अगला प्रश्न आता है 12वां प्रश्न देखें। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की थी भाई? जो चेचक बीमारी आई थी तो उसके जो टीके लगाए गए थे, तो वो टीके उस टीके की खोज किसने की थी भाई? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, एडवर्ड जिन्नर। एडवर्ड जिन्नर ने बच्चे के चेचक के टीके की खोज की थी, एडवर्ड जिन्नर। अगला प्रश्न आता हमारा 13वां प्रश्न देखिए। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसके आंसर देखिए आप। पहले तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये रहे आपके अगले ऑप्शन देखिए, डर जाए एक मिनट। ये रहे ऑप्शन। तो किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वो फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ये बताया था भाई आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था भाई ये। आर्यभट्ट ने बताया था भाई ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पे घूमते हुए वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये की थी भाई जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने भाई न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न आता है हमारा 15वां। देखें 15वां, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो परमाणु के सिद्धांत था भाई परमाणु का, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था भाई, किया था हमारे जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आता भाई हमारा 16वां प्रश्न। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना भाई? ये है भाई हमारे चार्ल्स डार्विन की रचना भाई। ये बहुत एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट रह चुके हैं, चार्ल्स डार्विन ने की रचना भाई ये दी ओरिजिन ऑफ दी स्पेसीज। अगला प्रश्न आता हमारा 17वां प्रश्न। देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भाई 11 मार्च। 11 मार्च को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है ना। 11 मार्च को नहीं भाई, इसका
थोड़ा गलती हो गया। इसका आएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी इसका राइट आंसर है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा 18वां प्रश्न। देखिए भाई, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन है जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को किसने बताया ये एक तत्व है, पदार्थ है? तो ये बताया भाई हमारे किस साइंटिस्ट ने बताया है? ये बताया भाई हेनरी कैवेडियंस ने भाई ये बताया है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेडियंस ने खोज की भाई, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में। अगला प्रश्न आता है हमारा 19 का। देखिए भाई, रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो 19 का आएगा भाई इसका ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी भाई। विलियम हार्वे, राइट आंसर इसका ए। अगला प्रश्न आता है भाई हमारा 20, एक्स-रे की खोज किसने की? एक्स-रे की खोज किसने की भाई? एक्स-रे की खोज किसने की? ये 2-3 बार बोलूँ भाई, मैं थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो ना। एक्स-रे की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर देखिए आप, इसका आएगा राइट आंसर हमारा बी, डब्ल्यू.सी. रोटटन। इसका राइट आंसर हमारा बी आएगा, एक्स-रेज की खोज किसने की? डब्ल्यू.सी. रोटटन। अगला प्रश्न आता है भाई हमारा 21वां प्रश्न। देखिए, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया? ये इसका राइट आंसर आएगा हमारा बी, गैलीलियो ने भाई जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था भाई। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो। अगला आता हमारा 22वां प्रश्न, गति के नियम किसने दिए? गति के नियम किसने दिए भाई? गति के नियम किसने दिए? इसका 22 का राइट आंसर आएगा हमारा ए, न्यूटन ने दिए भाई गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन कह देते हैं हम इसे इंग्लिश में। अगला प्रश्न हमारा 22, भारत का ब्रैडमैन किसे कहा जाता है? भारत का ब्रैडमैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जा भाई, भारत का ब्रैडमैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जा भाई डॉक्टर असलीम अली को भारत का ब्रैडमैन कहा जाता है, ब्रैडमैन। अगला प्रश्न हमारा 24, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? तो ये की है भाई डी, हरगोविंद खुराना ने भाई अनुवांशिक कोड की खोज की है। अगला प्रश्न आता है भाई हमारा 25 देखिए, 25, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? ये प्रश्न देखिए आप, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? इसके हम ऑप्शन देखते हैं। अब आगे आ जाते हैं अगले दूसरे पेज हमारा। अभी ऐसा क्या है, 2-3 पेज है यार। तो ये देखिए, ये रहे उसके 4 आंसर, 4 ये प्रश्न है, उसमें तो उत्तर साटने हैं हमें। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी भाई? टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने की थी भाई। ये इसने भाई
एक और खोज की थी, हमने आपको बताया है गैलीलियो ने किसकी खोज की थी। ये की थी भाई गति के जड़त्व नियम को, गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने भाई इसकी प्रतिपादन किया था, ये भी आप ध्यान रखें। और टेलीस्कोप की खोज भी किसने की थी, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न आता हमारा 26वां प्रश्न, लाइसोसोम की खोज किसने की थी भाई, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी भाई हमारे सी डी दुबे ने भाई लाइसोसोम की खोज की थी। सी डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न आता हमारा 27, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया भाई हमारे डार्विन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, सिद्धांत यानी लॉ, नेचुरल सिलेक्शन का लॉ किसने दिया, डार्विन ने भाई। ये जीव विज्ञान के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट या वैज्ञानिक रह चुके हैं भाई, डार्विन। अगला प्रश्न आता है 28 देखिए, लाइकेन की खोज किसने की। लाइकेन की खोज किसने की, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो ये की है भाई तुलासने ने लाइकेन की खोज की है, तुलासने, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता हमारा 28, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। तो ये लगाया भाई लुवेन होक ने भाई सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया है, लुवेन होक। अगला प्रश्न आता हमारा 30, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की भाई, ये की है भाई हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भाई पेनिसिलिन की खोज की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न आता भाई हमारा 31, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये किया भाई रॉबर्ट हुक ने किया भाई सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग या सेल का प्रयोग। ये भी आ सकता है सेल, इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका। तो किसने की है भाई, ये रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न आता हमारा 32, इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज किसने की भाई, इंसुलिन की खोज किसने की है। ये की है भाई हमारे बैटिंग व बेस्ट, यानी दो साइंटिस्ट, एक तो बैटिंग है और एक बेस्ट। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की है भाई। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की है भाई। राइट आंसर इसका बी आएगा। अगला प्रश्न आता है 33, गामा किरण की खोज किसने की है। गामा किरण की खोज किसने की है भाई, इसका राइट आंसर आएगा पॉल विलहार्ड ने भाई गामा किरण की खोज करी है, पॉल विलहार्ड। राइट आंसर इसका हमारा डी आएगा भाई, 33 का डी। अगला प्रश्न आता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की है भाई। रेबीज के टीके की खोज किसने की है, ये की है भाई हमारे लुइस पास्चर ने भाई रेबीज के टीके की खोज किया। जो कई बार आपने देखा होगा पागल कुत्ता किसी को काट लेता ना, तो रेबीज का टीका लगता है भाई। कई टीके लगते हैं ताकि जो पागल कुत्ता हो जाता है ना, तो उसकी लार के अंदर ना ये रेबीज जिससे फैलता है ना,
वो विषाणु मानव शरीर में चला जाता है, जिससे उसकी जो दिमाग का सिस्टम है ना वो खराब होने लगता है, मतलब पागलों की तरह होने लग जाता है। तो इससे बचाने के लिए रेबीज के टीके का इस्तेमाल किया जाता है। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? फिर लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न आता है, ये देखिए 35 देखिए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो भाई ये देखिए 4 इस ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? इसका राइट आंसर आएगा सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने भाई नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादन किया है, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक वर्ण का नियम प्रतिपादन किया है, पादित किया है। आगे आ जाता भाई हमारा अगला प्रश्न आता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की? ये देखिए, ऑक्सीजन की खोज की है भाई हमारे सिल्ले और प्रिस्टले। सिल्ले और प्रिस्टले ने भाई ऑक्सीजन की खोज करी है। राइट आंसर का डी आएगा, सिल्ले और प्रिस्टले ने भाई ऑक्सीजन की खोज की है, दोनों ने मिलकर। अगला प्रश्न आता भाई हमारा, अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न भाई ये इस वीडियो का, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके आविष्कारक है? यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का नियम किसने दिया? इसमें पूछा भाई ग्रेविटी का नियम किसने दिया? तो ये दिया भाई हमारे न्यूटन ने। आप सभी को पता है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का यानी का नियम किसने दिया? भाई न्यूटन ने। ग्रेविटी का नियम न्यूटन ने दिया भाई। ये भाई कुछ प्रश्न थे भाई जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं, और ऐसी वीडियो मैं और भी लाऊंगा भाई, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को 2 या 3 बार देखें भाई, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपके कोई भी डाउट या कोई भी आपको ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आया हो। आप कमेंट करके बता सकते हो भाई इस टॉपिक पर ये वीडियो लाओ, तो मैं वही वीडियो ला के आपको दूंगा भाई। और चैनल को लाइक भी करो भाई, शेयर भी करो भाई, ताकि औरों को पता चले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।